आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज। नाजरीन, एक चेक बाउंस केस के वारंट की तकमील करने के लिए बेगमपेट पुलिस की एक टीम ने सारे घर वालों पर हमला कर दिया। नूर फतेह जोजा इब्राहिम पटेल के मुताबिक बेगमपेट पुलिस स्टेशन हुदूद में इब्राहिम पटेल नामी एक शख्स के खिलाफ एक चेक बाउंस केस में वारंट जारी हुआ, जिसकी तकमील के लिए बेगमपेट पुलिस स्टेशन की एक टीम ने इब्राहिम पटेल के घर में घुसकर हंगामा बर्पा किया। जब इब्राहिम पटेल अपने वकील से बात कर रहे थे तो सिविल ड्रेस में मौजूद कांस्टेबल साई कुमार ने उन्हें धक्का दे दिया, जिसकी वजह से इब्राहिम पटेल 20 फीट नीचे गिर गए और उनके दोनों पैरों में फ्रैक्चर आ गया और इब्राहिम पटेल गांधी अस्पताल में जेर इलाज हैं। नूर फतेह और इनकी बेटी ने पुलिस की जानिब से मुसलसल हिरासानी की शिकायत कर रहे हैं। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद वाजिद की रिपोर्ट। और मैं जो है सो एक मकान जो है सो किराए पे लिया था और वहाँ पर 2 साल के लिए, तो ओनर जो है सो 2 साल का बोल के 1 साल का एग्रीमेंट करी, फिर कोविड-19 आया, उसके बाद खाली कर दो बोले। मैं नहीं खाली करता हूँ बोला, क्योंकि 1 साल मेरे को और रहना था वहाँ पर। तो ज़बरदस्ती जो है सो मेरे को लोगों को भेज के पहले हरासमेंट कराई। ऑलरेडी वो मैडम का जो है सो कॉलोनी में भी पूरी सोसाइटी वाले भी अगेंस्ट है। इससे पहले भी एक मकान किराएदार को जो है सो एडवांस दिए सो उसको भी सताई को ना बोले। हमारे पास वीडियो रिकॉर्डिंग है उसकी पूरी। एक चीज़। दूसरा ये है कि जब मैं कोर्ट में स्टेटस को ऑर्डर लेके बैठा तो सर्कल साहब को जाके बोले कि मेरा घर कब्जा कर लिए, ऐसा मैं क्या मेरे साथ मैं किराया दे रहा हूँ। 2 साल का एग्रीमेंट बोला था, 1 साल का हुआ। फिर उसके बाद जो है सो ये कर रहे पूरा। उसके बाद ये बोले कि भाई नहीं तुम खाली कर देना। नहीं साहब, मैं 1 साल के लिए लिया, ऑलरेडी कोर्ट में ऑर्डर लिया हुआ हूँ स्टेटस को। बोलो ये ऑर्डर कुछ भी नहीं चलते हमारे पास, जो बोले वो सुनो, नहीं बोले तो तुम्हारा नोटिस के इनकाउंटर कर देते हैं। हमारे श्रीनिवास राव साहब सर्कल बेगमपेट। हाँ, तो फिर उसके ऑनर नीता साहनी बॉम्बे में रहती लेडी है हम, मगर हम बात भी कर रहे थे उनसे, सब कुछ कर रहे थे, मगर पता नहीं सर्कल साहब को इतना क्या इंटरेस्ट लेके उसको जो है सो ये करे नहीं मालूम कि मेरे को बुला के जो है सो लेटर लिखा है। कोर्ट में ऑर्डर है स्टेटस को, उसके बाद भी मेरे से लेटर लिखा है। जब हमारे वकील एसीपी साहब से बात करें, क्या बात साहब 4 बजे से लेके मेरे क्लाइंट को रात को 2 बज गया, 1 बज गया, मेरे क्लाइंट को बिठा दिया करके बोले। उसके बाद भी जब छोड़े, लेटर लिखा के छोड़े, दूसरी बार फिर बुलाए, आप तुम चेक भी देना और लेटर भी देना बोल गया। बोला ये क्या साहब, कोर्ट में ऑर्डर है, उसके बाद भी चेक और लेटर दो बोल के बोल रहे आप लोग। बोले तो नहीं देता लॉडी शीट ओपन करते बोल के बोले। बोला ये क्या है भाई, हर बात को लॉडी शीटर। बोला क्या साहब, एक काम करो तो मेरे को इनकाउंटर कर दो, एक काम करो गोली मार दो, नहीं तो मेरे को कोर्ट में ऑर्डर है स्टेटस को लेता हूँ बोल के बोला। उसके बाद भी जो है सो यही हालत है। अब क्या बोलना बोला आप, तो इतना मेरे को परेशान करके रख दिए, इतना परेशान करके रख दिए तो मैं कुछ बोले सकता नहीं हुआ मेरे को। तो मैं कभी भी दूसरे जने भी फ़ोन करके बोले मेरे को कि क्या बात है आप लोग ऐसा कहीं को सर्कल साहब आपके साथ कर रहे बोले, तो उनको कोई पॉलिटिकल प्रेशर है कहते पीछे से, जो मेरे ऊपर केसेस बुक करा के मेरे ऊपर ये करना बोलते हैं। मगर चलो कोई लड़ाई झगड़े का है, कोई मारम पीटी का है, वो तो अलग बात है। सिविल मैटर में कोर्ट में ऑर्डर रहने के बाद भी सर्कल साहब मेरे से 2 लेटर लिखा है और चेक लिए, चेक को बाउंस कराने लगा है। चेक को बाउंस कराने लगा के जो है सो मेरे ऊपर ये करे, तो मैं चेक बाउंस हुआ ना बोल के चेक बाउंस कराए, आपके अकाउंट में अमाउंट नहीं था और अकाउंट में मैं चेक दिया तो बोला 5 दिन पहले बोलना मेरे को ये करना है। तो 5 दिन पहले कोई भी बोलता ना अकाउंट में चेक डाल रहा। अच्छा, तो आप इतना दिए थे आपको? हाँ बोल दिए थे। तो उन्होंने क्या करे, डाल के जानबूझ के मेरा चेक बाउंस करा के कितने का था वो चेक? 1,11,000 का था साहब। तो मैं बोला भी ये करो, जबकि ये भी मेरे से ज़बरदस्ती निकलवाया गया पुलिस स्टेशन में बिठा के चेक और लेटर। कब का वाक़या है ये? एक 4-6 महीने का नीचे का वाक़या है। तो 6 महीने से मेरे को मुसलसल जो है बहुत परेशान कर रहे हैं कि तुम पैसे दो नहीं तो घर खाली करो, पैसे दो नहीं तो घर खाली करो। तो अभी आपको पैर में मार कैसा लगे? सब मेरे घर ये चेक बाउंस के केस में क्या है, वारंट इशू हुआ तो मैं क्या करा, हाईकोर्ट में बैच के लिए डाला। तो कुछ टाइम लग रहा बोल के क्या करा, एडमिशन की बेल के लिए डाला, इनको इत्तला मिल गई। तो इन्हों क्या करेंगे, इसको रिमाइंड करेंगे किसी भी हालत पे बोल के क्या करें। मेरे घर पे एक SI, 2 लेडीज़ पुलिस, 2 जेंट्स पुलिस। कौन थे वो SI?
शेखर नाम है, शेखर बोल के, और एक साई कुमार बोल के एक है, एक श्रुति बोल के लेडीज़ पुलिस है, और एक 2 जने थे, उनके नाम सुनना से बोल के था। इतना क्या करे, घर में घुस गए, घर में घुस के मेरी बच्ची वीडियो ले रही थी, मेरी बच्ची का फ़ोन खींच लेके पुलिस स्टेशन लेके चले गए, और मेरे को क्या करे, बालकनी में बैठा रहा था। देखो साहब, मैं तो नहीं आता पुलिस स्टेशन, मैं ऑलरेडी प्रियंका सबके बोल के ले डाला होगा, तो कैसा नहीं आता तो बोल के क्या करें, मेरे खींचा करे और मेरे को 3rd फ्लोर पे से धक्का मारे, तो मैं मेरी बालकनी में से नीचे गिर जाता था। 3 फीट का गैप था, मैं सामने की बिल्डिंग पे गिरा, मेरा पैर एकदम आगे चले गया और मैं पीछे की बिल्डिंग पे जाके गिरा, मतलब सामने की 2nd फ्लोर की बिल्डिंग पे जाके गिरा। नहीं तो मैं 3 फ्लोर नीचे गिर के आज मेरी बॉडी रहती थी आज मेरी। अगर इतना क्या पर्सनल है जो सर्कल साहब को, इवन लेटर लिखा है, स्टेटस को ऑर्डर रहने के बाद 2 लेटर लिखा है, चेक लिए, चेक बाउंस होने के बाद भी मेरे को परेशान किया जा रहा, उसके बाद भी मेरे घर को ताला डाले। तो ओनर आके ताला, मैं बोला बॉम्बे से आके ओनर ताला डाली, तो पूछा क्यों डाले, तो सर्कल साहब बोले ताला डालो तुम जाके, जो होता मैं देखता हूँ बोल के साहब बोले। ये बात ओनर बोल रही। अस्सलाम वालेकुम, मैं नूर पटेल, वाइफ ऑफ इब्राहिम पटेल, जो यहाँ पर गांधी हॉस्पिटल में है। एक्चुअली ये हॉस्पिटल में उनका भी पैर पूरा फ्रैक्चर हो गया है। बेगमपेट पीएस का जनरल सिर्फ नॉर्मल एक चेक बाउंस का केस था 41 ऐसा इस पे वो पूरे आकर पुलिस वाले पूरे घर पे आकर घुस के पूरे बादब्ता जब वो अपने वकील से बात करने की कोशिश कर रहे थे, घर में हमारा नेटवर्क नहीं लगता तो बाजू में जाकर बालकनी की तरफ आ रहे थे, तो आकर ढकल दिया उसको। साई कुमार कांस्टेबल है, बेगमपेट पीएस का साई कुमार है, वो आकर बादब्ता ढकल दिया, तो बाजू की बिल्डिंग पे जाकर गिरते ही उनका पैर पूरा टोटली 3rd फ्लोर से बाजू की बिल्डिंग में 2nd फ्लोर था, मीन्स नियरली अबाउट 20 फीट का पूरा डिस्टेंस था, 20 फीट का पूरा ये था। तो वो गिरते ही पूरा उनका पैर डैमेज हो गया और एकदम से आगे जाकर अनकॉन्शियस हो गए। अनकॉन्शियस होकर पूरा फिर वहाँ से उन लोग पीएस को लेकर चले गए। कैसा उनको मालूम पड़ा कि वो बिल्डिंग पे से गिरे, डायरेक्टली पूरे भाग लेते आकर पूरे ऊपर, डर गए पूरे कि ढक्कल के मालूम होते ही चीखा मारी मैं, तो पूरे आ गए, पूरे घर के अंदर आकर इवन लेडीज़ पुलिस भी आकर पूरा हम लोगों के पूरा हरास करके मेरी बच्ची जब रिकॉर्डिंग कर रही थी तो उसको भी पचकड़ा मार के फ़ोन खींच लिए, बच्ची का भी फ़ोन खींच लेके रख लिए। फिर उसके बाद में हम लोग जब जाकर पीएस में जाकर बात करने की कोशिश करें तो मेरी आप सर आपको मैं पेपर वर्क पूरा ला कर देती, आप ज़रा हॉस्पिटल को भिजा दिए बोले, तो हॉस्पिटल को भी नहीं भिजाए। 12:30 को जब लेकर जाकर पीएस में बिठाए तो 5 बजे तक उनका पैर पूरा सुच के पूरा ये हो गया था, डैमेज हो गया था, पर भी उन्होंने हॉस्पिटल को भिजाने का ना पेन किलर दिया उनको। मेरे को यहाँ पर बेल के लिए जो भी पेपर वर्क करने का था सिविल कोर्ट से जाकर मेरे को कर आने तक थोड़ा टाइम, ट्रैफिक फुल था तो कर आने के लिए बहुत टाइम था, तो उतने तक पर भी ही डिड नॉट इवन गिवन एनी ऑफ द रेस्पॉन्स फॉर द पर्सन। वो बिठा दिया उसको और कुछ भी मेरे ख्याल से पानी तक नहीं पूछा उसने पे। तो पीएस वाले फ़ोन करे, कोई जय प्रकाश फ़ोन कर रहा था, फ़ोन करके पूछा कि उसको क्या बोलते, ये बेगमपेट पीएस से फ़ोन कर रहा हूँ, आपने क्या किसके खिलाफ कौन ढकला, क्या ढकला बोल कर बोले, तो मेरे को समझ में नहीं आया। मैं उसको बोली कि रिपीट करो बोल कर बोले, तो उसने फिर रिपीट किया। मैंने बोला मेरे को आपसे बात नहीं करना है, आप रख दीजिए बोलकर रख दिया। मैंने ही कट कर दिया फ़ोन। उसके बाद मैं रिपीटेडली अराउंड 5 to 6 मिस कॉल्स थे उसके, मैंने उसका उठाया नहीं। उसके बाद में अराउंड 12 o'clock के टाइम में नरसिम्लू एसआई एंड जो ढकला बंदा साई कुमार वो यहाँ पर बादब्ता आए, कहाँ पे, गांधी हॉस्पिटल को आकर जब वहाँ पर हमारे नीचे एक्सरे हो रहा था इब्राहिम पटेल का, एंकल का एक्सरे हो रहा था, वहाँ पर फिर से एंकल का एक्सरे हो रहा था, तो वहाँ पर उन्होंने बोला कि आप स्टेटमेंट बदल लो, मैं बात कर लेता हूँ सर्कल से। सर मैं ना सर्कल बहुत गुस्से में है, देखो समझो मेरी बात को, देख लेता हूँ, बात कर लेता हूँ बोलकर, मैं तेरे को पहचानता हूँ अच्छी तरह से, वो बोलकर बोले। तो ही डिड नॉट, बिकॉज उनको दवाएं दिए हुए थे तो ही वॉज स्लीपिंग, ही डिड नॉट रेस्पॉन्ड फॉर दैट। मैंने उनको बोला मुझे आपसे कोई बात नहीं करना, बोले तो मैडम आप अगर नहीं बात करेंगे तो मैं सर्कल को बोल के आपका पूरा क्या उनके ऊपर जो केसेस करना है मैं करा देता हूँ, उसका 4-5 पेपरा बना के पूरा उनको अंदर करा देता हूँ। वाई दिस हरासमेंट, मेरे को वो समझ में नहीं आ रहा, फॉर वॉट पर्पस। मेरे लिए इतना बड़ा अगर दूसरा हादसा हो जाता था उनका सर को या फिर उनके गर्दन को, कुछ भी दूसरा हादसा, तो हु विल बी द रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट। मेरे को वो बात समझ में नहीं आ रही। मैं इतनी बड़ी शॉक में हूँ कि इतना सर का मतलब मैं समझ में नहीं आ रहा, कुछ भी हो सकता था वो केस। हाँ, मैं अपील करती हूँ कमिश्नर से, डीजीपी से,
हर कोई जो भी हायर अथॉरिटीज़ है सबसे मैं ये करती हूँ, अपील करती हूँ कि दिस पर्सन द श्रीनिवास राउत हु इज़ द सर्कल ऑफ बेगमपेट PS, मुझे उनको सस्पेंड होना चाहिए, बस उतना ही। आई वॉन्ट हिम टू बी सस्पेंडेड। मेरा नाम सानिया पटेल है, मैं इब्राहिम पटेल की बड़ी बेटी हूँ। कल जब हमारे घर पर पुलिस आई थी तब हमने दरवाज़ा मतलब खोलते ही सारे पुलिस वाले अंदर घुस गए। उसमें से 3 जेंट्स पुलिस थे और 2 लेडी कांस्टेबल्स थे। एक SI था शेखर B शेखर था और श्रीनिवास राव, फिर बाद में साई कुमार सिविल ड्रेस पर था जिसने पप्पा को धक्का मारा। पापा ने बोला वो लोग नोटिस देना चाह रहे थे लेकिन नोटिस के लिए नहीं आए थे, वो लोग अरेस्ट करने के लिए आए थे। ना उनके पास अरेस्ट वारंट था ना सर्च वारंट था। लेडीज़ कांस्टेबल को बुलाकर बोले कि सर्च करो, लेकिन सर्च करने के लिए ना सर्च वारंट था। हमको बोले कि सर्च करते लेकिन आप लोग घर के बाहर जाओ। हम क्यों जाए जब सर्च वारंट ना हो। मैंने बोला कि आपको सर्च वारंट करना है, हम आपके यहाँ ही खड़े रहते, आप देख के आइए। बोले तो नहीं, आप घर के बाहर जाओ, हम दरवाज़ा लॉक करके करते। तो ये कौन सा लॉ, मतलब ये समझ ही नहीं आया मुझे, ये लॉ है या फिर सर्च वारंट। तो हमारे मुंह पे बोल रहे हैं कि ना सर्च वारंट है ना अरेस्ट वारंट है, लेकिन हम करते। फिर बाद में जब वो लोग पापा के साथ हाथापाई शुरू करे तो पापा क्या करे, रुक जाओ मैं मेरे वकील से बात करूँगा। तो पापा क्या करे, बात करने के लिए बालकनी चले गए। बालकनी जाते कि साई कुमार उसने फ़ोन खींचा, मैंने उसके पास से फ़ोन खींचा, जब तक पापा को उसने धक्का दे दिया। हम लोग समझ नहीं पाए, पापा वहाँ पर जाकर गिर गए, बेहोश हो गए। फिर ये लोग भागकर जाकर बाजू की बिल्डिंग से पापा को अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन लेकर चले गए। जब पुलिस स्टेशन लेकर गए तो वहाँ का एक कांस्टेबल बोलता है कि आपके पापा यहाँ नहीं है, आप घर को चले जाओ। ये क्या बात हुई, घर को चले जाओ, हमारे सामने लेकर जा रहे अपने गाड़ी में। उसके बाद में हमारे सामने वो लोग खड़े होकर बोल रहे कि हम आपके पापा हमारे साथ नहीं आए, वहीं छोड़ दिया आपके पापा को, आपके पापा हमारे साथ नहीं है। ये क्या बात हुई। हमारे साथ श्रुति नाम की एक कांस्टेबल थी, P श्रुति, वो घर के अंदर घुस के मम्मी के साथ बुरा बिहेव करे। लाइक उसने बोला कि हम सर्च वारंट करते, आप क्या हमारे पास सर्च वारंट नहीं, हम सर्च करते, आप क्या करते करो। ये क्या बात हुई, जब सर्च वारंट नहीं है। तो मैं ये भी बोली कि आप ये लॉ नहीं है तो आप मुझे ये लॉ मत सिखाओ। तो मैंने बोला कि मैंने भी थोड़ा बहुत लॉ पढ़ा हुआ है, मैं भी एक लॉ स्टूडेंट हूँ, आप मुझे लॉ मतलब जितना भी मुझे आता है मैं उतना आपको बताऊँगी, क्योंकि आप भी फॉलो करिए। तो बोलते हैं कि नहीं, हमारा लॉ हम हमारे तरीके से करेंगे, तुम थोड़ा पढ़ के हमें मत झाड़ो। मैं बोली कि आपका लॉ और मेरा लॉ सेम है, आप हमारे जैसा ही फॉलो करिए। तो उसने मेरी बात सुनी नहीं, वहाँ से वो लोग चले गए। हम लोग पापा के लिए जब पुलिस स्टेशन गए, वहाँ पर पुलिस स्टेशन जाने के बाद वहाँ पर पापा को बोल रहे थे कि सिग्नेचर करो। जब नोट शीट देना ही था उनको केस का, तो वो लोग इतना क्यों बोल रहे थे कि राउडी शीटर ओपन कर दे तुम अगर सिग्नेचर नहीं करते। उसमें ये लिखा हुआ था कि आप कुछ भी हो जाए हमारे ऊपर अगेंस्ट एक्शन नहीं लेंगे। वो पेपर्स में लिखा हुआ था क्लियरली, पुलिस वालों के ऊपर, हमारे ऊपर क्लियरली एक्शन नहीं लेंगे, आप प्रॉमिस मी बोलकर लिखा हुआ था। तो मैंने पापा को बोला कि पापा आप सिग्नेचर मत करो। तो वहाँ से अंदर से CI उठकर आकर बोलता है कि अगर तुमने 5 मिनट में सिग्नेचर नहीं किया तो मैं तुम्हारे पर राउडी शीटर ओपन कर देता हूँ, और उसके बाद देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। उसके बाद में ये भी बोलता है कि मैं लॉ हूँ, कोई वकील तुम्हारा आकर मेरे सामने काम नहीं करेगा, ये मेरा पुलिस स्टेशन है, वकील पुलिस स्टेशन में काम नहीं करता, वकील सीधा कोर्ट में काम करेगा और कोर्ट में आकर बात करेगा। तो ये क्या बात हुई। पापा को मैं ये चाह रही हूँ कि पापा को जस्टिस मिले, उसको सस्पेंड हो वो। अभी आपके पापा की क्या हालत है हॉस्पिटल में, गांधी हॉस्पिटल में, बोलिए ना। हाँ, मेरे पापा की हालत ये है कि पापा के पैर के एंकल्स टूट गए, चल नहीं पा रहे, फ्रैक्चर हो गया है, पूरे प्लास्टर सर्जरी होने वाली है। डॉक्टर बोल आपके कांस्टेबल ने आपके पापा को अपने 3rd फ्लोर से 2nd फ्लोर बाजू की बिल्डिंग में, अगर इतना सारा गैप था हमारे फ्लोर के और उसके फ्लोर के बीच में, ज़रा सा अगर पापा का पैर चूक जाता या सामने नहीं जाता तो पापा नीचे गिरकर पापा का देहांत हो जाता था, खुदा ना खासा पर हो जाता था। अगर पापा अपने आप को सामने मूव ऑन नहीं करते तो मूव ऑन करे, पापा का पैर टूट गया, अगर कुछ होता तो कौन जिम्मेदार रहता। पुलिस तो जिम्मेदार नहीं थी, वो लोग तो हॉस्पिटल लेकर जाने तक रेडी नहीं थे। सीधा हॉस्पिटल मैंने तो बहुत रिक्वेस्ट की, सर मैं बस ये चाहती हूँ कि पुलिस के कमिश्नर्स और DCPs ये हमें इंसाफ करें, और CI ऐसे पुलिस ऑफिसर्स को प्लीज़ उन्हें थोड़ा सा जस्टिस के लिए लॉ सिखाए, हमें इंसाफ दिलाने के लिए। सो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट कि ऐसे लोगों से ना हमें प्लीज़ छुटकारा दे। आई वांट दिस गाय टू बी सस्पेंडेड प्लीज़।